यूपी एलटी ग्रेड, यूपी जीआईसी और सीएसआईआर नेट तीनों ही एग्जाम आगे अपकमिंग ईयर में ओरिएंटेड हैं। आपका सीएसआईआर नेट दिसंबर आने ही वाला है, 4 महीने का टाइम रह गया है। और यूपी एलटी और जीआईसी दोनों ही वैकेंसीज आगे अपकमिंग ईयर के लिए ओरिएंट की गई हैं। कभी भी इनकी एग्जाम डेट आ सकती है। अब स्टूडेंट्स के मन में क्या कंफ्यूजन है कि इन तीनों की ही हम एक ओरिएंटेड तरीके से, एक स्पेशलाइज्ड तरीके से टॉपिक बेस्ड कैसे स्टडी की जाए जिससे कि तीनों का ही सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो पाए। अब कुछ स्टूडेंट्स इस चीज को लेंगे बहुत ज्यादा नेगेटिव में कि यार कैसे हो पाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। बट कुछ उनमें से 1-2% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों का ही सिलेबस एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते बट मोस्टली सेम है, सिमिलर सिलेबस है और तीनों को ही एक दूसरे की जरूरत महसूस ही होती है। अकॉर्डिंग टू मी तीनों एग्जाम एक दूसरे से काफी लिंक किए जा सकते हैं। अब कैसे किए जा सकते हैं ये देखते हैं। फर्स्टली अगर हम सीएसआईआर नेट की बात करें तो सीएसआईआर नेट में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या गलती कर देते हैं, वो बेसिक कंसेप्ट को ना पढ़कर एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग की तरफ जाते हैं। वो प्रैक्टिकली अप्लाई करके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं बट उसी दौरान क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है वो लोग बेसिक को पढ़ना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे एग्जाम में गलती कर देते हैं। वहीं अगर हम जीआईसी और एलटी ग्रेड की बात करें तो प्रीवियस ईयर्स और एलटी ग्रेड यानी कि यूपीपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है वो ऑलवेज एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि एग्जैक्ट लाइन भी पूछ लेता है वो एनसीईआरटी की अपने क्वेश्चंस में, और पूछ लेता ही नहीं है, पूछता है। उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो, चाहे हिस्ट्री बैकग्राउंड के हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग। वो एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स से ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन पूछने का जो ढंग होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट होता है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग लगाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं आपके द्वारा। तो इस दोनों को हम एक ओरिएंटेशन में कैसे ला सकते हैं? फर्स्टली वी शुड हैव टू स्टार्ट विद आवर की कंसेप्ट लाइक एनसीईआरटीज। आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ी भी दिक्कत होती है तो आप उसकी अल्टरनेटिव साइड बुक्स परचेज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ अरिहंत पब्लिकेशन, अरिहंत की जो एनसीईआरटी साइड बुक्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में दी जाती है। अगर आप वहां से उसको परचेज कीजिए तो वहां से एनसीईआरटी को, बेसिक को, अपना कंसेप्ट को क्लियर करते जाइए। नो मैटर आप साइंस के स्टूडेंट हो, लाइफ साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, किसी के भी, ठीक है। आप पहले अपनी पूरी एनसीईआरटी को, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर दीजिए। हो सकता है आपको वो पहले से पता हो लेकिन जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बीच में छूट जाती है वो आपको दोबारा रिटेन हो जाएगी। उसके बाद उसी टॉपिक को आगे आपको फर्दर, उसी यूनिट को आगे आपको फर्दर सीएसआईआर या और भी आगे अच्छे अप्लाइड तरीके से पढ़ना है, ओरिएंटेड करके, मतलब दोनों को एक साथ कोऑपरेट करके आपको दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना है। मतलब दोनों जो भी आपके बेसिक और हायर अंडरस्टैंडिंग, दोनों ही बुक्स को आपको एक साथ मिला के पढ़ना है। आप अपने रूम में एक सिलेबस चार्ट बना लीजिए, जितना भी सिलेबस मैच कर रहा है, एलटी का, जीआईसी का ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, और सीएसआईआर का, उसको साइड में लिख लीजिए। जो भी मैच कर रहा है आप वहां से स्टार्टिंग कीजिए, आपकी मैक्सिमम यूनिट्स कवर हो जाएंगी। एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए यूट्यूब पे बहुत सारा कंसेप्ट पड़ा हुआ है, 11th-12th की बुक्स पड़ी हुई हैं और उसमें इंक्लूडेड होता है हमारा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस, जो कि आप कवर करेंगे अपने एडवांस, जो कि आप सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं उससे वो कवर अप हो जाएगा। तो दिस इज ए अपॉर्चुनिटी, आप इसको एज अ चैलेंज न लेके एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि इससे आपके तीनों ही जो एग्जाम है उसमें आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। आगे अगर आपको कोई भी इशू होता है इससे रिलेटेड, बुक्स में आपको बता देती हूँ, अरिहंत की बेसिक के लिए अरिहंत की बुक लीजिए, और जो एडवांस है वो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की बुक से कर सकते हैं, या फिर आप जो प्रेफर करते हैं सीएसआईआर की बुक्स उससे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंजस्ट क्यों कर रही हूँ सीएसआईआर को, क्योंकि मुझे पता है तीनों ही वैकेंसी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद के बच्चों के लिए, तो वो तीनों एग्जाम्स उनके लिए, उनके माइंड में ऑब्वियसली चलते हैं, चाहे वो सीएसआईआर हो चाहे वो यूजीसी नेट हो। आप सभी को एक साथ लेके चलने की कोशिश कीजिए और हो सके तो आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेट रखिए, अपने आप को बर्नआउट ना होने दें, और बाकी जो भी आप कर रहे हो, आपके आसपास जो भी चल रहा है उससे कट ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एग्जाम्स आगे ओरिएंटेड हो चुके हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।